किया। मजलिस ने मुझे स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया, अभी मजलिस ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। मैं बैरिस्टर साहब के हर एक प्रोग्राम में शामिल हुआ। बैरिस्टर साहब की दुआ है कि जहां उनकी हालत देख लो, कांग्रेस का हालत क्या है, जबकि नेशनल पार्टी यहाँ पर राहुल गांधी भी उतरे, यहाँ पर इमरान प्रतापगिरी उतरे, यहाँ पर इकरा हसन जैसी महिला उतरी, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। अब अपनी पार्टी अपना वोट आप लोग जो चुने हैं, इंशाल्लाह पिछले जो 5 साल में 800 करोड़ काम हुआ है, इंशाल्लाह इस बार 1600 करोड़ का काम अपने बेशक। दूसरी बात यादव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहूँगा। दूसरी बात, एक कैंडिडेट थे, मैं नाम लेना चाहूँगा, आप लोग सब लोग सुने हैं, आप लोग फेस किए, हम लोग तो फेसबुक से और यूट्यूब से हम लोग किशनगंज में बैठ के देखते थे, उन्होंने तो मर्यादा को पार कर दिया। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि आप इंजीनियर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक पहले ईमान वाले के घर में पैदा हुए हैं, क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपने इतनी गंदी गंदी बातें हमारे कार्यकर्ता को, हमारे कैंडिडेट को बोले, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई मर्यादा का ख्याल कीजिए, मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं है। आज हम मरेंगे, मेरे ईमान वाले भाई ही कंधा देगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। और अगर आपके घर में कोई दुख होगा तो हमारे ईमान वाला भाई ही साथ देंगे, दूसरा कोई नहीं आने वाला है। इलेक्शन तो आता है, इलेक्शन चले जाएगा। हम इसलिए सभी कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि जीत की खुशी मनाइए, लेकिन अपनी जुबान से कोई ऐसी बात मत बोलिए कि जो मेरे हारे कैंडिडेट हैं उनको या उनके किसी भी कार्यकर्ता को दुख। हम लोग का मर्यादा ये नहीं कहा है कि हम लोग कोई अभद्र टिप्पणी करें। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया कि पप्पू यादव पर क्या बोलेंगे। मैं आपके फेसबुक के जरिए, तमाम लाइव के जरिए, फेसबुक के जरिए मैं पप्पू यादव को पप्पू बोलता हूँ। पप्पू जी, आप मधेपुरा का बेटा हैं, लेकिन आप मधेपुरा में चुनाव हारते गए, चुनाव में नहीं आए। जब आप पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे पप्पू जी, तो आपको मैं अखंड भाषा में बात करता हूँ, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं शेर पार्टी से हूँ, इसलिए मैं भी एक शेर की तरह बात करता हूँ। पप्पू जी, आप पिछले चुनाव में MP पूर्णिया से लड़ रहे थे, वहाँ पे जितने में भी मुसलमान भाई थे, जब जो भी पार्टी करते थे, सब पार्टी को नाम करके आपको वोट एक तरफा पूर्णिया के सरजमीन पर कराया। तब आप हमारे मुसलमान के वोट से आज आप MP हैं, अब यादव के वोट से नहीं है। ये एक यादव का बेटा ने आके कहा कि NDA को वोट दो, पप्पू यादव को वोट मत दो। ये मुसलमानों ने कहा कि नहीं, पप्पू यादव को वोट दो। हम लोगों ने आपको इतना काम किए। आप अमोर में अगर क्या कहते कि अगर यहाँ अख्तुल ईमान जीत जाएगा तो मैं राजनीति से पार्टी छोड़ दूंगा। तो हम लोग सभी लोग चुनाव के बाद पूर्णिया में जाएंगे, आपके घर में जाकर के पूछेंगे ये सवाल कि आप पार्टी से रिजाइन कब दे रहे हैं। अगर आप एक मर्द हैं और मर्द का बच्चा है तो अपनी जुबान से बोली बातों को वापस ले लीजिएगा। ये तौहीन होगी आपकी इज्जत की, पूरे भारत की। आप अपने जुबान पर कायम रहिए और इस्तीफा कब दीजिएगा, ये MIM के तमाम कार्यकर्ता जानना चाह रहा है।